तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाभ हानि। यदि इस टॉपिक की बात की जाए तो ऐसे स्टूडेंट जिनको मैथ समझ नहीं आता, जब कभी आप कंपटीशन एग्जाम में जाते हो तो आपको 100% मैथ तो मिलता ही है। जब आपको मैथ मिलता है तो ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि और सब्जेक्ट में अच्छे होते हैं, लेकिन वो मैथ में कमज़ोर होने की वजह से अपनी एक सीट खो देते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको बिल्कुल बेसिक से जीरो लेवल से हाई लेवल तक के क्वेश्चंस कराए जाएंगे। लेकिन जो स्टूडेंट ऐसे हैं जिनको मैथ समझ नहीं आता है तो उनके लिए ये स्पेशल क्लासेस चलेंगी जो कि आपकी बिल्कुल ही जीरो लेवल से होंगी। और यहाँ पर आपको एक एक पॉइंट आपको डिस्क्राइब करके बताया जाएगा कि यहाँ पर ये कैलकुलेशन किस प्रकार से की जा रही है। तो यहाँ पर हम बिल्कुल ही जीरो लेवल से हाई लेवल तक पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहला टाइप। तो यहाँ पर सबसे पहला जो हमारा प्रश्न है वो है, एक आदमी 9 पेन 15 रुपये में खरीदता है तथा 11 पेन 20 रुपये में बेच देता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप हमेशा एक बात याद रखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे आप वस्तु। ठीक, सबसे पहले लिखेंगे आप वस्तु, उसके बाद लिखेंगे आप मूल्य। ठीक, अब यहाँ पर हमें क्या करना है, ये चीज़ आपको हमेशा याद रखनी। इस प्रकार के जब कभी भी प्रश्न आएंगे आप एक चीज़ याद रखिए, सबसे पहले लिखिए आप वस्तु, उसके बाद लिखिए आप मूल्य। तो देखिए सबसे पहले 9 पेन बोल रहा है तो 9 पेन कितने रुपए, 15 रुपये। ठीक, उसके बाद 11 पेन, उसके बाद मूल्य कितना दे रखा है, 20 रुपये। ठीक, अब आप एक चीज़ अच्छे से समझ लीजिए, सबसे पहले लिखना है वस्तु, उसके बाद लिखना है मूल्य, उसके बाद आपको क्या करना है, नीचे से ऊपर की ओर जब कभी भी आप इंटू करोगे तो यहाँ पर आपका निकल कर आएगा CP। ठीक, उसके बाद जब ऊपर से नीचे की ओर इंटू करोगे तब आपका निकल कर आएगा यहाँ पर SP। ठीक, यानी कि सेलिंग प्राइस। अभी CP और SP क्या होता है इस चीज़ को समझ लीजिए। CP जब कभी भी आपने कोई प्रोडक्ट बनाया या आपने कोई वस्तु किसी से खरीद ली, तब आपने किसी वस्तु को खरीदने में कितने रुपए खर्च किए, तो वो हो गया आपका CP। या आपने कोई प्रोडक्ट बनाया है तो उसे बनाने में आपने कितना खर्च किया, तब आपने जितना भी आपको खर्च करना पड़ा तो वो क्या होगा, आपका CP हो गया, यानी कि कॉस्ट प्राइस। इसके बाद यदि SP की बात की जाए तो SP होता है आपका सेलिंग प्राइस। आपने कोई वस्तु किसी से खरीदी, कितने रुपए में भी खरीदी, लेकिन तब आप उसे बेच रहे हो तो कितने रुपए में बेच रहे हो, तो वही होता है आपका सेलिंग प्राइस यानी कि SP। या आपने कोई वस्तु बनाई है या प्रोडक्ट या आपने कोई भी बनाया है तो कितने रुपए में बनाया है, वो हो गया आपका CP। और कितने रुपए में आप उसे बेच रहे हो तो वो क्या हो गया आपका SP। तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। अब हमें यहाँ पर क्या करना है, इसका इंटू इसमें कर देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, CP मिल जाएगा। तो CP कितना है हमारा, 165 रुपये, ये हमारा क्या निकल कर आया, CP। अब इसका इंटू हम इसमें कर देंगे तो ये हमारा क्या निकल कर आया, ये निकल कर आया हमारा SP। ठीक, तो यहाँ पर हमें CP और SP मिल चुका है। अब सबसे पहले हमें देखना है कितने रुपए का लाभ हुआ या कितने रुपए की हानि हुई। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, जो वस्तु बनाई गई या खरीदी गई तो वो कितने रुपए की, 165 रुपये। अब जब बेचा जा रहा है उस वस्तु को तो कितने रुपए में बेचा जा रहा है, 180 रुपये में। जब कम कीमत में बनाई गई और अधिक कीमत में बेची जा रही है तो क्या होगा, हमेशा लाभ होगा। तो हमें यहाँ पर देखना है लाभ कितना हुआ, लाभ। तो लाभ कितना हुआ हमारा, 15 रुपये का हमें लाभ हुआ। ठीक, अब इस 15 रुपये का जो हमें लाभ हुआ है इसे हमें क्या करना है कि प्रतिशत में चेंज करना है। अब प्रतिशत में चेंज कैसे करते हैं, आप हमेशा याद रखोगे, सबसे पहले लिखना है हमें लाभ, उसके नीचे लिखना है हमें क्रय मूल्य। ठीक, उसके नीचे लिखना है हमें क्रय मूल्य और उसके बाद हमें 100 से उसे इंटू कर देना है। हमें सिर्फ इतना सा करना है, सबसे पहले हमने लिखा लाभ
जब कभी देखिए लाभ निकले या हानि निकले, उसका प्रॉफिट या लॉस निकालना है, प्रतिशत में निकालना है। तो यहाँ पर प्रॉफिट हो तो यहाँ पर प्रॉफिट रख देंगे, लॉस हुआ तो उसे लॉस रख देंगे। तो यहाँ पर हमारा प्रतिशत निकालने के लिए सिर्फ हमेशा सीपी को नीचे ही रखेंगे, हमेशा सीपी को नीचे रखेंगे। तो यहाँ पर कितना है आपका 15 रुपये का हमें लाभ हुआ था। उसके बाद क्रय मूल्य हमारा कितना है, तो 165 रुपये, 165 रुपये हमारा क्रय मूल्य है। इसके बाद हमें क्या करना है, 100 से इसे इनटू करना है, तो हमारा प्रॉफिट या लॉस प्रतिशत जो भी होगा हमारा निकल कर आ जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं, 5 से स्टार्ट करते हैं, 5 तिया 15 और यहाँ पर 5 तिया 15 और 5 तिया 15। ठीक, यहाँ पर 3 से फिर से डिवाइड कर सकते हैं, 3 एकम 3 और 3 एकम 3। यहाँ पर कितना आया हमारा, यहाँ पर लिख देते हैं 100/11। ठीक, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आप लिख सकते हो 11 को नीचे रखा, 9 बार इसका इंटू करेंगे तो 11 नम्मा 99 और बचा हमारा कितना 1। तो ये हो जाएगा हमारा प्रतिशत, 9 सही 1/11%। हमें क्या हुआ, लाभ हुआ। ठीक, इसके बाद हमारा सेकंड क्वेश्चन है, उसे देखते हैं। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हमारा सेकंड प्रश्न है, एक व्यक्ति 5 नींबू 4 रुपये में खरीदता है तथा 3 नींबू 4 रुपये के हिसाब से बेचता है, तब लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा, इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या लिखना है, वस्तु। ठीक, उसके बाद हमें लिखना है मूल्य। ठीक, तो वस्तु, तो यहाँ पर बोल रहा है 5 नींबू, तो 5 नींबू, रुपए कितने दिए हैं, 4 रुपये। उसके बाद उसने बोला है 3 नींबू और उसके बाद 4 रुपये। ठीक, अब यहाँ पर हमने आपको बताया था नीचे से ऊपर की ओर इंटू करेंगे तो क्या निकलेगा, आपका सीपी निकलेगा, और ऊपर से नीचे इंटू करेंगे तब आपका क्या निकलेगा, एसपी निकलेगा। ठीक, इतनी सी बात आपको याद रखनी है। तो यहाँ पर इससे इंटू कर दीजिए, 4 12 रुपये। ठीक, इसके बाद 5 चौक 20 रुपये। ठीक, अब हमें क्या करना है, सीपी हमें मिल चुका है, एसपी हमें मिल चुका है। अब हमें देखना है कि लाभ हुआ या हानि हुआ। तो देखिए 12 रुपये में किसी वस्तु को बनाया जा रहा है और 20 रुपये में बेचा जा रहा है, तो क्या हुआ, यहाँ पर लाभ हुआ। तो लाभ लिख लेते हैं, लाभ। ठीक, तो लाभ हुआ कितने का, 20 में से 12 घटा दिए, कितने बचे, 8 रुपये। 8 रुपये बचे, 8 रुपये हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। अब लाभ प्रतिशत निकालना है, ये लाभ जो निकला है हमें इसे प्रतिशत में चेंज करना है। तो लाभ प्रतिशत बराबर, सबसे पहले हम लाभ रखेंगे, कितना था 8 बट्टे, नीचे क्या रखेंगे, सीपी, हमने ये चीज़ आपको पहले ही बताई थी। उसके बाद इंटू 100, इतना कर देंगे हम। इसके बाद हमें क्या करना है, इसे 4 से डिवाइड कर दो, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। ठीक, यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 200/3। अब इसे आप डिवाइड कीजिए तो यहाँ पर कितना आता है, 3 छेक 18, इसके बाद फिर 2 बचा, तो 3 छेक 18 और कितना बचा, 2 बचा, 2 ऊपर रख देंगे, 3 नीचे रख देंगे। इतना प्रतिशत हमारा क्या हो गया, लाभ प्रतिशत हो गया। ठीक, अच्छे से समझ आ गया होगा। किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपका डाउट दूर किया जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट टाइप है। फर्स्ट टाइप हमारा कंप्लीट हो चुका है, तो नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है जो नेक्स्ट टाइप का फर्स्ट क्वेश्चन है। ठीक, तो 100 नारियल बेचने पर दुकानदार को 10 नारियलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से देखिए। यहाँ पर बोला जा रहा है 100 नारियल बेचने पर दुकानदार को 10 नारियलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। यहाँ पर आप सिर्फ एक ही चीज़ देखोगे, यहाँ पर दिया हुआ है क्रय मूल्य और दूसरा यहाँ पर पॉइंट दिया हुआ है लाभ, आपको अच्छे से दिख रहा होगा। यहाँ पर दिया हुआ है क्रय मूल्य यानी कि सीपी और दूसरा दिया हुआ है हमारा लाभ, जिसे हम बोलते हैं प्रॉफिट। ठीक, तो लाभ दिया हुआ है तो आप ध्यान से देखिए, 100 रुपये जो आपके नारियल के दिए हुए हैं, 100 नारियल बेचने पर, तो 100 को आप हमेशा ही क्रय मूल्य पर रखोगे। क्लियर। इसके बाद
जो 10 नारियलों के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो ये 10 को आप रखोगे लाभ की जगह पर। इतनी सी बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। जो भी आपका दिया होगा उसको आप क्या करोगे, जो 100 आपका दिया हुआ है उसे रख दिया आपने सीपी की जगह पर। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सीपी क्रय मूल्य बोला जा रहा है, ठीक। यदि यहाँ पर एसपी बोला जाता यानी कि विक्रय मूल्य बोला जाता तो हम विक्रय मूल्य रखते। इसके बाद 10 नारियल की बात कर रहा है तो उसमें यहाँ पर क्या बोल रहा है, लाभ होता है। तो लाभ होता है तो हमें यहाँ पर इसे लाभ बनाना है, ठीक। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, एसपी चाहिए। यदि एसपी की बात की जाए तो एसपी कैसे निकालेंगे, देखिए जब किसी वस्तु पर हमें लाभ हो रहा है, जब हमें किसी वस्तु पर लाभ हो रहा है तो ये डेफिनेट है कि वो वस्तु जितने की बनाई जा रही है या जितने की खरीदी जा रही है उससे ज़्यादा कीमत की होगी। तो आपको हमेशा ही याद रखना है सीपी में जब लाभ को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा एसपी। तो एसपी हमारा कितना आ जाएगा 110 रुपये, ठीक। 110 रुपये हमारा क्या बन गया एसपी। क्यों? 100 जो कि आपके बनाए हुए हैं, जो कि आपकी कीमत है प्रोडक्ट की, उसके बाद लाभ, लाभ कितने का हुआ 10 रुपये का। तो इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो हमारा कितने रुपए हो गए 110 रुपये, ठीक। आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आ गई होगी। अब यहाँ पर बोल रहा है कि तब लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो लाभ प्रतिशत क्या होगा, हमने क्या बोला था, सबसे पहले लाभ प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं, सबसे पहले हमें लाभ रखना है, उसके बाद सीपी को रखना है, सीपी रखा हमने, उसके बाद इंटू 100 कर दिया, ठीक। तो यहाँ पर 100 से 100 डिवाइड हो गया। ये चीज़ आपको छोटी सी बातें अच्छे से समझ आ गई होंगी। 100 से 100 को डिवाइड हो गया, इसके बाद बचा कितना हमारा 10। तो लाभ प्रतिशत बराबर कितना हुआ आपका 10%, ठीक। तो यहाँ पर 10% हमारा क्या हो गया, लाभ हो गया। अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसमें बोला गया है 100 किताबें बेचने पर दुकानदार को 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, विक्रय मूल्य, और एक दिया है हानि। तो हमें क्या लिखना है, सबसे पहले एसपी यानी कि विक्रय मूल्य, और उसके बाद क्या दिया हुआ है उसने, हानि। तो यहाँ पर लॉस, ठीक। यहाँ पर अब सीपी की बात की जाए तो सीपी हम निकालेंगे अभी, ठीक। तो यहाँ पर ध्यान से समझिए, 100 किताबें बेचने पर, तो 100 किताबें यानी कि एसपी, ठीक। 100 किताबें यानी कि एसपी, जो बोला जाए यहाँ पर जितना भी दिया हो विक्रय मूल्य या हानि तो वही हमें रखना है, ठीक, वही हमें मानकर चलना है। उसके बाद होता है 20 किताबों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो लॉस कितना दिया हुआ है उसने, 20 दिया हुआ है, ठीक। अब ध्यान से समझिए, जब सीपी की हम बात कर रहे हैं तो सीपी हमें निकालना है, और यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, हानि हो रही है यानी कि लॉस हो रहा है। यदि एसपी हमारा बड़ा हुआ यानी कि हमने सीपी अगर हमारा छोटा है और एसपी हमारा यहाँ पर बड़ा है तो हमें क्या होगा, लाभ होगा, डेफिनेट सी बात है। यदि यहाँ पर हमारा सीपी बड़ा हो जाए और एसपी छोटा हो जाए तो यहाँ पर क्या होगा, हमें हानि होगी। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ लेनी है। तो यहाँ पर सीपी जो है वो हमें बड़ा करना है, तो सीपी कितना हो जाएगा 100 और 20 120 रुपये, ठीक, 120 रुपये। अब देखिए ध्यान से, जो वस्तु जो बनाई है हमने वो कितने रुपए में, 120 रुपये में, और बेचा कितने में जा रहा है 100 रुपये में। तो डेफिनेट सी बात है कि हानि होगी, और हानि कितने की होगी 20 रुपये की, ठीक। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, तो हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत निकालना है तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हानि परसेंट इक्वल टू, सबसे पहले हम 20 को ऊपर रखेंगे, उसके बाद जो सीपी है इसको नीचे रखेंगे। हमेशा ही सीपी को ही प्रेफर करना है आपको, सीपी को प्रेफर नहीं करोगे तो आपका क्वेश्चन का आंसर गलत हो जाएगा। तो 120 ये कितना हो जाएगा आपका सीपी। इसके बाद हमें प्रतिशत में निकालना है ना, तो हम क्या करेंगे 100 से इनटू कर देंगे। अब ध्यान से समझिए, एक जीरो से एक जीरो चला गया, इसके बाद 2 से इसे डिवाइड कीजिए तो ये कितनी बार गया, 6 बार गया। इसके बाद यहाँ पर कितना बचा 100/6। अब इसे आप डिवाइड कीजिए, तो सबसे पहले अब इसे आप और भी छोटा कर लीजिए जिससे कि आंसर बिल्कुल ही करेक्ट निकले। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, इसे 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर आ जाएगा 50 और अपॉन, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ठीक। अब इसे डिवाइड कीजिए, 3 एकम 3, कितना बचा 2 बचा,
3 छेक 18, कितना बचा 2 बचा, इसके आगे कुछ भी नहीं है तो उसे हम ऊपर रख देंगे, इसको 3 को नीचे रख लेंगे, ये हो गया आपका प्रतिशत। 16 से ही 2/3%, ये हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पर हानि प्रतिशत। तो आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ गई होगी। 2 टाइप हम कंप्लीट कर चुके हैं, तीसरे टाइप की ओर बढ़ते हैं, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब यहाँ पर हम तीसरे टाइप की बात करते हैं। तो तीसरे टाइप में हमारा जो सबसे पहला जो प्रश्न है वो है, एक व्यक्ति ने अपनी घड़ी को 56 रुपये में बेचा, तब उसे उसके लागत मूल्य के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ। देखिए इस चीज़ को आप ध्यान से समझेंगे। इस प्रकार का जब भी आपके सामने क्वेश्चन आएगा तो यहाँ पर देखिए सबसे बड़ी चीज़, यदि आपका बेसिक अच्छा है तभी आप हर क्वेश्चन को डीपली समझ सकते हैं। यदि आपने उस क्वेश्चन को डीपली नहीं समझा तो आप 100% उस क्वेश्चन का आंसर गलत करने वाले हो। तो इसके लिए आपको क्या करना है, देखिए ध्यान से समझिए। 56 रुपये में बेचा किसी वस्तु को, देखिए SP आपका कितना है, SP 56 रुपये, ठीक। SP यहाँ पर हमारा कितना है 56 रुपये। अब उसने बोला क्या है, तब उसे उसके लागत मूल्य यानी कि क्या है आपका CP के बराबर लाभ प्रतिशत हुआ, ठीक। CP के बराबर लाभ प्रतिशत। तो यहाँ पर जो हमारे ऑप्शन दिए हुए हैं, ऑप्शन देखते हैं। सबसे पहला A ऑप्शन है हमारा वो है 30, और B ऑप्शन है हमारा 20, और C ऑप्शन है हमारा 40, और D ऑप्शन है हमारा 50। देखिए ध्यान से समझिए, उसने क्या बोला है, जितने रुपए की आप वस्तु बना रहे हो उतने ही प्रतिशत का लाभ होता है। लाभ होता है ना, हाँ लाभ होता है। जितने की आप वस्तु बना रहे हो या जितने की वस्तु आपने खरीदी है उतने का ही लाभ हो रहा है। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिए, पढ़िए, आपको अच्छे से ये चीज़ समझ आ जाएगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि अब देखिए SP कितना है आपका 56 रुपये है। आपको क्या करना है, जब कभी भी SP निकालते हैं तो उसमें क्या करना होता है, CP प्लस प्रॉफिट या लॉस। CP में जो लाभ हो रहा है उसे हम ऐड कर देंगे तो क्या बनेगा, हमारा SP बनेगा। तो इसी ट्रिक को आपको फॉलो करना है हमेशा ही। तो क्या करना है, देखिए यहाँ पर ये जो हमारे जो ऑप्शन दिए हुए हैं ये क्या दिए हुए हैं, देखिए उसने साफ साफ बोला है कि क्रय मूल्य क्या होगा। तो 100% ये जो क्वेश्चन के जो आंसर हैं इनमें से एक ना एक जो होगा हमारा क्रय मूल्य ही होगा। ये सारे क्रय मूल्य ही दिए हुए हैं। तो इसे सॉल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले ऑप्शन लेते हैं हम 30। 30 में 30 का 30%, 30 का 30% हम निकालें। 30 का 30% निकालेंगे तो हमें अब क्या पता पड़ेगा कि 30 का 30% कितना है। जो भी हमारा लॉस या प्रॉफिट होगा वो तो हम बाद में देखेंगे, सबसे पहले 30 का 30% निकालना है। तो 1 0 से 1 0 1 0 1 0, यहाँ पर 2 0 से ये 2 0 हमारे कट गए। तो यहाँ पर हमारा कितना निकला, 9 निकला, ठीक। तो 9 को हम इसमें ऐड कर दें। देखिए 9 जो है हमारा जो क्या है प्रॉफिट है, और CP क्या है हमारा 30 रुपये, जो कि हमारी सारी CP है, ठीक। यदि हम CP को 9 में ऐड करते हैं तो कितना निकलता है हमारा 39 हमारा SP है नहीं है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करते हैं। सबसे पहले हमने 20 लिया, इसमें हमें ऐड करना है 20 का 20%। तो यहाँ पर 1 2 0 से 2 0 कट गए। यहाँ पर कितना आया, 2 दूनी 4 आया। 4 को हमें किस में ऐड करना है, 20 में ऐड करना है। 20 में ऐड करेंगे कितना हो जाएगा यहाँ पर 24 हुआ। या हमारा SP 24 है नहीं है, तो ये हमारा टाइप भी फेल हो गया। इसके बाद हमारा C है, हमें यहाँ पर 40 में 40 का 40% ऐड कर देते हैं। देखिए 40 यहाँ पर ये सेम, इसके बाद इसका यहाँ से ये 2 0 से ये 100 कैंसिल हो गया। 4 चौक 16। अब 16 को हमें इसमें ऐड करना है तो कितना हो जाएगा, 6 4 और 1 5, कितना आ गया 56 रुपये। क्या हमारा SP 56 रुपये है, बिल्कुल हमारा SP 56 रुपये है। उसने देखिए ध्यान से समझिए इस क्वेश्चन को बोला क्या था, लागत मूल्य यानी कि कितने रुपए में, यानी कि किसी वस्तु प्रोडक्ट को बनाया है या कितने रुपए में उस वस्तु को पहले खरीद लिया है। उसके बाद के बराबर लाभ प्रतिशत होता है, मतलब कि उसका कहने का मतलब है जितने रुपए की आपकी वस्तु है उतने ही प्रतिशत का लाभ हो रहा है। तो यहाँ पर 56 रुपये हमारा
बिल्कुल करेक्ट निकला है। तो ये हमारा 56 रुपये निकल आया है SP, और उसने क्या पूछा था CP। तो ये हमारा किससे निकला है 40 से, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा C, यानी कि 40 हमारा आंसर हो जाएगा। अच्छे से ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी नहीं आई है तो एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिससे आपको बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा। उससे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन बोलता है तीसरे टाइप का, एक व्यक्ति ने अपनी किताब को 24 रुपये में बेचा। ठीक, यहाँ पर SP कितना दिया हुआ है उसने, SP 24 रुपये, 24 रुपये में एक किताब को उसने बेचा। ठीक, तब उसे उसके लागत मूल्य के बराबर हानि हुई। क्या हुआ, लागत मूल्य के बराबर हानि हुई, यानी कि जितने का हमारा CP है उतने का ही हमारा क्या है, सॉरी लॉस। क्या हुआ, लॉस प्रतिशत। ठीक, जितने का हमारा CP है उतने का ही हमारा क्या है, लॉस प्रतिशत है। ठीक, इसके बाद हानि प्रतिशत। तब क्रय मूल्य क्या है, यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया है, CP बराबर क्वेश्चन मार्क, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो वही चीज़ हम फॉलो करेंगे। यहाँ पर हमारे ऑप्शन है, A ऑप्शन है हमारा 30, B ऑप्शन है हमारा 20, और C ऑप्शन है हमारा 40, और D ऑप्शन है हमारा 50। ठीक, तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम पहले वाले को CP मानकर चलते हैं। ठीक, तो माना 30 रुपये में हमें यहाँ पर प्लस नहीं करना है, यहाँ पर हमें क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पर लॉस हो रहा है। 30 में से 30 का 30% हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक, तो यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और 3 तिया 9, 9 को हमें क्या करना है, 30 से माइनस करना है। तो यहाँ पर हमारा क्या निकल कर आएगा, 21 हमारा आंसर है, नहीं है। SP जो है वो हमारा 21 नहीं है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो पाएगा। इसके बाद सेकंड वाला देखते हैं। तो 20 में से 20 का 20% ये आप माइनस कीजिए। तो 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, तो 2 दूनी 4, तो 4 को हमें माइनस करना है 20 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका 16 रुपये। तो 16 हमारा SP है, नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इसके बाद 40 वाला देखते हैं। तो 40 में से हमें क्या करना है, 40% 40 में से 40 का 40% माइनस करना है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 4 चौक 16, 16 को हमें माइनस करना है किससे, 40 से। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है 24 रुपये। 40 में से 16 को माइनस कीजिए, आपका कितना आ जाएगा 24 रुपये। ठीक, तो यहाँ पर 24 रुपये हमारा SP है, बिल्कुल हमारा 24 रुपये ही यहाँ पर SP है। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या होना चाहिए, यहाँ पर हमारा आंसर 40 ही होना चाहिए। तो CP हमारा कितना हो जाएगा 40। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। यदि किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट है या आप कुछ और चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको आपकी हर एक समस्या को दूर किया जाएगा। और इससे संबंधित जितने भी आपके टाइप हैं, जो भी आज तक आपके जितने भी टाइप एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, उन सारे टाइपों को हम करने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।